हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 5। अब बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज नंबर 5 है वो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 के साथ कनेक्टेड है, राइट है। तो अच्छे से नोट करना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। एक्सरसाइज नंबर 5 एक्चुअली कह रहा था कि हमने जो एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 को स्टडी किया तो उन क्वेश्चंस में व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी कि हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 था उन दोनों में कितना पावर लॉस होगा। पावर एब्जॉर्ब यानी कि पावर लॉस होना, राइट है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का गिवन डेटा नोट करके रखा है। एक्सरसाइज नंबर 7.6 में बच्चों ओनली इंडक्टर वाली सर्किट थी जहाँ पे हमें वीआरएमएस दिया गया था 220, फ्रीक्वेंसी दी गई थी 50 हर्ट्ज एंड इंडक्टेंस दिया था 44 मिली हेनरी। और 7.4 जो क्वेश्चन था बच्चों वो ओनली कैपेसिटर वाली सर्किट थी, ठीक है, जहाँ पे वीआरएमएस हमें दिया था 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी गई थी 60 हर्ट्ज एंड कैपेसिटेंस दिया था बच्चों 60 माइक्रो फैराडे। तो ये आ गया हमारा गिवन डेटा। अब हमें इन दोनों किस्सों में बारी बारी से पावर लॉस यानी कि पावर एब्जॉर्प्शन फाइंड करना है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं पहले किस्से के लिए, ठीक है, मतलब कि 7.3 यानी कि ओनली इंडक्टर वाले किस्से में पावर लॉस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पावर लॉस का फॉर्मूला हुआ करता था पावर लॉस P इज इक्वल टू VRMS IRMS इनटू cos फाई, ठीक है, cos फाई यानी कि पावर फैक्टर। अब देखिए बच्चों आपको याद होगा कि जब हम ओनली इंडक्टर वाली थियरी को स्टडी करते हैं तो ओनली इंडक्टर वाली थियरी में बच्चों पावर फैक्टर जो होता है मतलब कि ये जो एंगल होता है फाई वो हमें मिलता है π/2, राइट है। तो इन ओनली इंडक्टर सर्किट हमारा जो फेज एंगल होता था, फेज एंगल यानी कि फाई बच्चों वो मिलता था हमें π/2। तो अगर ये π/2 की जो वैल्यू है बच्चों वो मैं यहाँ पे पावर के फॉर्मूले में रखता हूँ तो बच्चों हमें पता है कि cos π/2 यानी होता है 0। और अगर cos π/2 0 तो बच्चे पार्टी हमें यहाँ पे पावर लॉस मिलेगा 0, ठीक है। यानी कि ओनली इंडक्टर वाली सर्किट में कुछ भी पावर लॉस नहीं होता है, राइट है बच्चों। चलिए अब हम बी पॉइंट बात करेंगे। बी पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेम सिचुएशन होगी। यहाँ पे भी हमें पावर का सेम फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, ठीक है, जहां पे cos फाई यानी कि पावर फैक्टर और फाई यानी कि फेज। बट फिर से आप रिमाइंड कीजिए कि जब हम ओनली कैपेसिटर वाली थियरी को स्टडी करते थे बच्चों तो ओनली कैपेसिटर वाली थियरी में फेज डिफरेंस बच्चों हमें मिलता है -π/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा इन ओनली कैपेसिटर सर्किट फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू -π/2, राइट है बच्चों। तो फेज डिफरेंस हमें कितना मिलेगा -π/2। तो ये वैल्यू अगर मैं पावर के फॉर्मूले में पुट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा VRMS IRMS इनटू cos -π/2। अब देखिए बच्चे लोग आप अच्छे से जानते ही होंगे कि cos -θ इज इक्वल टू cos θ। तो यहाँ पे है cos -π/2 तो उसकी जगह पे मैं नोट कर सकता हूँ cos π/2 और फिर से cos π/2 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो यहाँ पे भी इन दिस केस हमें पावर लॉस मिलेगा 0, राइट है। यानी कि दोनों में से किसी भी किस्से में कभी भी पावर लॉस नहीं होगा। तो आई विश बच्चा पार्टी ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 के साथ। थैंक यू।